और चलिए 9 सेकंड न्यूज के बाद अब रुक करते हैं तीव्र गति न्यूज का। और सबसे पहले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। रात करीब 9:30 बजे 3 हमलावरों ने गोली मारी। 2 गोलियां उनके शरीर के आर पार निकली। एकाएक बम फटने से फैला काफी धुआं, गोलियों की आवाज, लगी पटाखे की आवाज। लोगों और कार्यकर्ताओं को लगा उत्सव की वजह से फोड़े जा रहे हैं पटाखे। धुएं की वजह से लोगों को दिखाई देने में दिक्कत हुई। कार में खून से लथपथ पड़े हुए थे बाबा सिद्दीकी। 3 लोग भागते हुए दिखाई भी दिए। कार्यकर्ता बाबा सिद्दीकी को लेकर लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस ने बरामद की हत्या में इस्तेमाल 9.9 mm की पिस्टल। आरोपियों ने चलाई थी 5 गोलियां। बाबा सिद्दीकी को लगी थी 3 गोलियां। संपत्ति विवाद भी बताई जा रही है फायरिंग की वजह। बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद एक व्यक्ति को भी गोली लगी। लीलावती अस्पताल में उसको शिफ्ट किया गया, इलाज चल रहा है। पैर में लगी है गोली। 15 दिन पहले जीशान सिद्दीकी को मिली थी धमकी, जिसके बाद दी गई थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। हमले के वक्त जीशान की गाड़ी आगे थी। बाल बच्चे विधायक जीशान सिद्दीकी फोन आने की वजह से पहले निकले जीशान। 5 मिनट के भीतर बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में पकड़े गए 2 शूटर। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के लिए शूटर्स को एडवांस में पेमेंट भी की गई थी। कितनी पेमेंट की गई थी इसकी अब तक जानकारी नहीं। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी कर रही है जांच। आज एमवीए कर सकता है बड़ा ऐलान। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले होंगे शामिल। आज एमएनएस की बड़ी बैठक। राज ठाकरे पार्टी के समूह अध्यक्षों के साथ करेंगे मीटिंग। एमएनएस अकेले ही लड़ेगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार देगी 10 से ज्यादा नई परियोजनाओं की सौगात। सीएम शिंदे करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। प्रमुख मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारी शिवसेना असली शिवसेना है। महायुति सरकार में केवल होता है करप्शन, हमें वोट देकर दिखानी है ताकत। उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, कहा उनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज वोट बैंक है, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। उन्होंने सिर्फ वोट के लिए बनवाई मूर्ति जो गिर गई। संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में लगाई चिंगारी। कहा, उद्धव ठाकरे आपको इसी मैदान में लेनी है मुख्यमंत्री पद की शपथ। मशाल जलाने के लिए एक चिंगारी काफी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना, शिवसेना यूबीटी और एआईएमआईएम में कोई अंतर नहीं है, हमने शिवसेना को आजाद कराया। हरियाणा में सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी है, पंचकुला में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हरियाणा की हार पर रिपोर्ट तलब। समीक्षा रिपोर्ट के बाद पता चलेगा क्यों हुई पार्टी की हार, क्योंकि सभी कर रहे थे कांग्रेस की जीत का दावा। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज अरविंद केजरीवाल की धन्यवाद रैली। विधानसभा चुनाव में डोडा से खुला है आम आदमी पार्टी का खाता। पार्टी उम्मीदवार महराज मलिक ने दर्ज की है जीत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो बोले, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद होगी सीट शेयरिंग पर बात। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन है। इस महीने के आखिर में रांची पहुंचेंगे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बोले, यूपी में 10 सीटों के लिए होने जा रहा उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं है। बीजेपी के साथ लड़ेगी आरएलडी, 1 सीट मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर बोले एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव, इंडिया गठबंधन के जीतेंगे सभी उम्मीदवार। बीजेपी से जनता उब चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपील की, कश्मीरी पंडित भाइयों को जल्द से जल्द वापस आना चाहिए कश्मीर। नई सरकार वापसी के लिए उठाएगी हर संभव कदम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस को खटकता है अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर। पिछली सरकारों ने किसी को नहीं लेने दिया राम का नाम। पीएम मोदी को मिलना चाहिए मंदिर का श्रेय।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर, लेकिन कुछ आस्थावान लोगों को भरोसा था कि मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनने से सपना पूरा हो। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हर वो काम करती है जिससे समाज में नफरत फैले, विचारधारा से मिल न खाने वाले संस्थानों को किया जा रहा बंद। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नए आवास में शिफ्ट हो गए हैं। पटना का 5 देश रत्न मार्ग उनका नया ठिकाना हुआ। इसी आवास को तेजस्वी यादव ने खाली किया था और बीजेपी ने तेजस्वी पर लगाया था सामान गायब करने का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने जनसुनवाई के दौरान बिजली अधिकारी को लताड़ लगाई। कहा, जनता की वजह से आपको रोटी मिलती है और इनकी सेवा के लिए ही आपको लगाया गया है। गोरखपुर में विजयदशमी के पर्व पर आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सभी को एकजुट रहना होगा, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आरएसएस प्रमुख के हिंदुओं के एकजुट रहने वाले बयान पर सियासी घमासान तेज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, भागवत बांटने वालों के साथ है। अखिलेश यादव ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का विरोध करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, उत्तराखंड, मणिपुर, नागपुर, यूपी में होने वाले महिला अपराधों पर संघ प्रमुख ने कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयंसेवकों ने की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने धार्मिक नारे लगाए। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल तैनात। रत्नागिरी में आरएसएस के परेड में धार्मिक नारे लगाने पर भड़के बीजेपी विधायक नितेश राणे। कहा, उनकी हिम्मत इतनी हो चुकी है कि आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए तीव्र गति में अब देखते हैं बड़ी खबरें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आंशिक कामबंदी का ऐलान किया। 14 अक्टूबर से 48 घंटे की आंशिक कामबंदी रहेगी। कोलकाता में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के 2 जूनियर डॉक्टर्स की हालत बिगड़ी। एक डॉक्टर को सीसीयू में भर्ती करवाया गया है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 147 घंटे से आमरण अनशन पर है डॉक्टर। लखनऊ के विकास नगर में युवक की मौत। इलाके के लोगों ने रोड जाम करके प्रोटेस्ट किया। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए। लखनऊ में जुए की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस की गाड़ी में बैठाने के दौरान युवक की मौत का दावा किया जा रहा है। परिजनों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी। चंद्रशेखर आजाद ने निष्पक्ष जांच की मांग की। एक्स पर पोस्ट करके पूछा, मुख्यमंत्री योगी जी, आपकी पुलिस दबिश देने जाती है या फिर दबंगई करने? परिजनों के मुताबिक पुलिस की पिटाई की वजह से अमन की मौत हुई है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ में नशे में धुत दिखे आबकारी विभाग के कर्मचारी। अंबिकापुर में सरकारी गाड़ी लेकर पकड़ने गए थे शराब। सड़क पर गाड़ी खड़ी करके तमाशा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा, पॉर्न वेबसाइट्स पर सभी उम्र के लोगों के लिए लगी पूरी तरह से प्रतिबंध। बलात्कारियों को हो फांसी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीजेपी पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मॉब लिंचिंग का गलत आरोप। गुजरात के मेहसाणा में स्टील फैक्ट्री के निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत। एक घायल मजदूरों की टीम ने तुरंत शुरू किया था बचाव अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। कहा, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हरियाणा के कैथल में नहर में गिरी कार। एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 4 लड़कियों की मौत। कार में सफर कर रहे थे 9 लोग। कैथल में कार ड्राइवर को लोगों ने बचाया। 12 साल की बच्ची की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने खो दिया था कार पर से नियंत्रण। यूपी के अंबेडकर नगर में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसा। एनएच पर बेकाबू कार ने सड़क किनारे जा रही 2 बहनों और एक शख्स को रौंदा। कार ड्राइवर की हालत गंभीर। मुंबई के अंधेरी पश्चिम में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के नाम पर रखा गया चौराहे का नाम। लोखंडवाला इलाके में चौक के पास की बिल्डिंग में रहती थी श्रीदेवी और बोनी कपूर, साथ में शबाना आजमी इस मौके पर मौजूद थे। बिहार के छपरा में जुलूस के दौरान हाथी का उत्पात। एक शख्स की ली जान। महावीर अखाड़े के जुलूस में लाया गया था हाथी।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोगों ने दहकते अंगारों पर दौड़ लगाई। नालछा माता मंदिर में इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में लोग। परिसर में हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। बदलापुर यौन उत्पीड़न का मामला, आरोपी अक्षय शिंदे के माता पिता को ठाणे की अदालत ने जारी किया समन। 23 सितंबर को पुलिस की गोली से हुई थी अक्षय की मौत। 2000 करोड़ की कोकीन तस्करी का मामला, बुरी तरह अपनी मां को पीटने का है आरोपी अखलाक। परिवार से करता था नफरत और दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के रहने वाले अखलाक को किया था गिरफ्तार। लखनऊ में आफ्ताब नामक युवक की हत्या का खुलासा, आरोपी की मंगेतर से करीबी के चलते हुई थी हत्या। झाड़ियों में शव फेंकर हुए थे फरार। लुधियाना में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के घर के बाहर कार पर फायरिंग, पुलिस कर रही है पूरे ही मामले की जांच पड़ताल। पूर्व विधायक हैं संजय तलवार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में झांसी हाईवे पर चलती कार में अचानक से लगी आग, देखते देखते कार बनी आग का गोला। कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर बचाई जान। झारखंड के दुमका में चौक बाजार स्थित एसबीआई बैंक में भीषण आग से हड़कंप मचा। बैंक की दूसरी मंजिल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। नदी में लापता युवक तलाश जारी है। गहरे पानी में जाने की वजह से हुआ हादसा।